तो आपके सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। आप प्रोलॉन्ग या लंबे अरसे के लिए आपको ये बीमारी रहे। लेकिन पॉलीसिस्टिक में ये ना तो एग मैच्योर ग्रो प्रॉपर करते हैं और ना ही ये रिलीज होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सादिया अहमद और मैं वुमेन वेलनेस ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आपसे बात कर रही हूं। हम जिस टॉपिक पे आज बात करेंगे उसमें से ख़वातीन हर 10 में से एक खातून इस चीज़ से इफ़ेक्ट होती है और इस कंडीशन का नाम है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्या है? बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स हैं उनका तनासुब जो है वो गैर मुनासिब हो जाता है, उनका तवाज़ुन बिगड़ जाता है। फीमेल बॉडी के अंदर कुछ मिकदार में एंड्रोजन हार्मोन या मर्दाना हार्मोन होते हैं। अगर वो अपनी मुकर्रर करदा मिकदार से थोड़े से भी ज़्यादा हो जाएं तो उससे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या इसका इफ़ेक्ट ओवरीज पे आता है। बेसिकली हर महीने 2 या 3 एग्स जो हैं वो ग्रो करना शुरू होते हैं और वो अपने एक पर्टिकुलर साइज पे पहुंच के बॉडी से रिलीज हो जाते हैं। लेकिन पॉलीसिस्टिक में ये ना तो एग मैच्योर ग्रो प्रॉपर करते हैं और ना ही ये रिलीज होते हैं। सो ये एग जो है ओवरीज के अंदर एक छोटी सिस्ट की फॉर्म में आपको नज़र आ सकते हैं। अल्ट्रासाउंड पे इसकी पिक्चर जैसे एक माला परोई जाती है उस तरह से नज़र आती है। पॉलीसिस्टिक हार्मोन्स की अलामात की अगर हम बात करें तो इसमें पीरियड्स का इरेगुलर होना, देर से आना, 2 माह का, 3 माह का या 4 माह का इंटरवल, आपके ब्लड फ्लो का कम होना, स्केंटी फ्लो जिसे हम कहते हैं वो आता है। बॉडी के ऊपर जो है एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है, जैसे आपके फेस के ऊपर एक्नी आ जाती है, हेयर ग्रोथ आ जाती है, चेस्ट के ऊपर हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा सर के बालों का कम होना, आपके वज़न का ज़्यादा होना, साइकिल का डिले की हमने बात पहले ही कर ली है। आपके वज़न का ज़्यादा होना भी इसकी एक अलामात में से है। आपकी गर्दन पे काले धब्बे पड़ना, इसके अलावा अंडर आर्म्स पे काले धब्बे पड़ना, ये इसकी कुछ अलामात हैं। इसकी तशख़ीस के लिए हम ब्लड अलामात के अलावा कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं और हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अगर इसकी अलामात मौजूद है मरीज़ में या आपके ब्लड टेस्ट में कुछ चीज़ें हार्मोन्स की कमी बेशी पाई जाए या अल्ट्रासाउंड पे पिक्चर हो, 3 में से 2 चीज़ें अगर मौजूद हैं तो आप में तशख़ीस की जा सकती है कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। इसकी कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो ये मौरूसियत की तरफ भी इसकी कॉजेज़ हैं। जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकता है, अगर आपकी फैमिली में आपकी मदर को, खाला को, बहन को है तो आप में इसके होने के चांसेस हैं। इसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में हाइपर इंसुलिनीमिया यानी इंसुलिन की मिकदार आपकी बॉडी में ज़्यादा होती है और इंसुलिन वो हार्मोन है जो बॉडी में शुगर के लेवल को मेंटेन करता है। इंसुलिन वाले पेशेंट्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो उसकी वजह से इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होता है। इसके अलावा आपके वज़न का ज़्यादा होना, ये जो है ये भी एक रीज़न बनता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के लिए। इसकी तशख़ीस के बाद अगर हम इसके इलाज की तरफ आएँ तो मुख्तलिफ तरीक़ों से हम इसके सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहली बात जिस पे सब लोग ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं वो है आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, या आप जो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ ऐसी चेंजेस करें जिसकी वजह से आपके ये सिम्टम्स जो हैं वो कम हो जाएं। उसमें सबसे अहम रोल आपकी खुराक का है। खुराक में चिकनाई या निशास्ते वाली चीज़ें जो हैं वो कम से कम होनी चाहिए। मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का, प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करें और डेली बेसिस पे आपने एक्सरसाइज करनी है जिसमें 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक या 45 मिनट्स तक आपकी चहलकदमी, तेज़ चहलकदमी या एक्सरसाइज शामिल है। अगर आपका वज़न आपकी हाइट के लिहाज से ज़्यादा है तो 5 से 10% अगर आप अपना वेट कम करेंगे तो आपके सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। इसके अलावा जो अद्वियात हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें वो ख़वातीन जिनमें हमल ठहरने में प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ ऐसी अद्वियात हम उनको देते हैं जिसकी वजह से उनके एग्स बन सकते हैं और उनमें हमल ठहर सकता है। इसके अलावा वो बच्चियाँ जिसमें इर्रेगुलर साइकिल है
उनके साइकिल को रेगुलर करने के लिए भी हम हार्मोन्स देते हैं। ये हार्मोन्स जो हैं ये आपके साइकिल को रेगुलर करते हैं, आपके एक्ने का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आपके फेस पे जो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है उसको कम कर सकते हैं। और लेटर एज में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के साथ जाके ओबेसिटी की वजह से आप में डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, बच्चेदानी के कैंसर का रिस्क हो सकता है। लेकिन ये उस सूरत में होता है जब आप प्रोलॉन्ग या लंबे अरसे के लिए आपको ये बीमारी रहे। थैंक यू।